शक्तियाँ नहीं टिकती हैं, कहते भगवान की जहाँ पे होता है वहाँ पे कुछ नहीं टिकता है। अच्छा, ये जगह पे होता है यज्ञ? हाँ, यहाँ पे हमारा यज्ञ होता है। ये वो जगह है जहाँ पर यज्ञ होता है। यहाँ पे 5 दिन हमारे यज्ञ होती है, 5 दिन यहाँ पे ही होती है। जी, थोड़ा खड़े रहिए, बताइए थोड़ा इस जगह के बारे में। जी, बताइए। यहाँ पे यज्ञ हमारी होती है, यहाँ पे 5 दिन हमारा भंडारा होता है। जी, जी। यज्ञ होती है, यंत्री हमारे 10, 5, 20 भगत यहाँ पे भगवान का भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं 5 दिन। जी जी। चलिए बाबा जी दिखाइए अंदर। हाँ, इसमें ये हमारी हवन कुंडली अंदर है। जी, इसमें हवन होता है, हमारा प्रभु का भजन होता है। ये अंदर हवन कुंडली बनी हुई है। यहाँ से बाबा जी तो बहुत गहरा। हाँ, इसी में हम 5 कुंटल का यहाँ पे तिली का आहुति देते हैं, 5 दिन हवन। अच्छा बाबा जी, जो आप बता रहे 5 कुंटल की तिली की आहुति देते हो, तो उसका क्या महत्व है? ऐसा है, हमारे पितरों से, हमारे देवता बचपन से पितरों की पीढ़ी की पीढ़ी चली आ रही है जी। तो यहाँ पे हमारी पीढ़ी की पीढ़ी चली आ रही है, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है। तब से हमारी पीढ़ी की पीढ़ी यहाँ पे 5 कुंटल की आहुति तिली की दी जाती है, जो 5 दिन उससे हवन होता है, यज्ञ होती है, सब कुछ कल्याण होता है। जी जी। अच्छा बाबा जी, हम देख रहे हैं इस जगह के बारे में, मतलब बड़ा टूटा टाटा है सब कुछ। ऐसा है महाराज, देख लीजिए जी। हमारा ये थोड़ा कार्य अब हमारा पहले से बेकार हो गया है, तो अब इसकी मरम्मत फिर से हमारे करने वाले हैं जी। इसको बनाने की कोशिश हम लगाए रखे हैं जी। अब हमारा ये 2 महीने में ये काम हम कराने वाले हैं। तो इसके लिए क्या चंदा इकट्ठा कर रहे हैं आप, कैसे क्या हो रहे हैं? इससे हमारा कुछ चंदा भी इकट्ठा हो जाता है, कुछ हमारी यहाँ पे देवता की शक्ति से कुछ संपत्ति है, उसको हम लगा के यहीं पे अपना ये टूट फूट है जो कुछ है सब सही करवाते हैं यहीं से। जी जी। हाँ, राम राम है आप सभी भाइयों को। तो आज हम आए हैं ईट गांव से जमनिया के लिए। एक आश्रम गया है जिसका नाम है जमनिया वाले बाबा करके आश्रम। तो यहाँ पर जो आपके हमारे पीछे जो बाबा जी दिखाई दे रहे हैं वो सेवा करते हैं इस आश्रम पर। अब हम बाबा जी से इस आश्रम के बारे में पता करते हैं कि कितने साल पुराना ये आश्रम है और बाबा जी कब से यहाँ सेवा कर रहे हैं ये जानेंगे। और इस आश्रम में क्या क्या कमी है या मतलब क्या क्या निर्माण कार्य अभी होना है जो कि ज़रूरी है उसके बारे में जानते हैं। और बाबा जी कब बाबा जी ने संन्यास लिया और कब बाबा जी इस संन्यास परंपरा से जुड़े और बाबा जी के गुरु भाई का क्या नाम है, ये सब बातें हम जानते हैं। चलिए चलते हैं बाबा जी के पास। नहीं तो साधु बन के आपको अच्छा लग रहा है या आप पहले गृहस्थ में थे, माता पिता के साथ थे, तब आपको सही लग रहा है? अब हमें इसमें अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छा लग रहा है। उसमें तो क्या थोड़ी समस्या है, वहाँ भी माँ पिता की सेवा है, यहाँ पे पूरे संसार की सेवा है, तो इसीलिए हमें कुछ नहीं भाया, तो हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के हम अपने संन्यास पे आ गए, यहाँ पे सेवा करने लगे अपने पिता महाराज की जी। और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाबा, जैसा आपने संन्यास लिया, तो जब आपने संन्यास लिया उसका कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य तो होगा उसके पीछे। आपने संन्यास लिया है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? मतलब धर्म की रक्षा करना या मतलब लोगों को ज्ञान देना, लोग जो भटक रहे हैं गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको सही उद्देश्य सही मार्ग देना, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे क्या ये ऐसा है, किसी को कुछ भाता है, किसी को कुछ भाता है, तो किसी जो आश्रम में आ जाएगा उसे कुछ थोड़ा ज्ञान दे दोगे तो उसकी समझ में आएगा तो वो कल्याण हो जाएगा उसका। जी जी। अच्छा बाबा, आपके आश्रम में कहाँ से अभी तक लोग आ चुके हैं? यहाँ से तो बहुत दूर दूर के आ जाते हैं, पीलीभीत है, बरेली है जी, यहाँ अड़ोस पड़ोस के बिलसड़िया है, कुआया है, बहुत दूर दूर के आ जाते हैं यहाँ। तो बाबा जी यहाँ पर जब लोग दूर दूर से आते हैं तो कुछ संकट समाधान अपना करवाते हैं या किसी बीमारी को लेके आते हैं या किस कारण से आते हैं जिससे मतलब उनका संकट समाधान दूर होता है? ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पिता महाराज जी पहले से ही हैं जी, पुरखों से हमारे यहाँ पे हमारे गांव वालों ने सेवा करी है। यहाँ पे देव स्थान है जानकीनाथ बाबा से, तो वहाँ पे उनके लिए जो तुम अपने अंदर की आत्मा से मान दोगे जी तो पूर्ण हो जाते हैं। जी जी जी। अच्छा जी, आश्रम जमुनिया नाम से है, तो ये आश्रम पहले से ही यहीं पर था या इसकी स्थापना की गई है? इसकी स्थापना पहले से ही की गई है, हमें इसके बारे में हम तो छोटे छोटे थे तो जी जी जी।
नहीं, जब आप छोटे थे तब से आप देख रहे हो ये आश्रम यहीं पर पहले है? से ही, हाँ। यहीं पर है। तो बाबा जी इस आश्रम के बारे में थोड़ा ये बताओ कि इस आश्रम की इतिहास क्या है, इस आश्रम की मतलब क्या ऐसी दिव्यता है जिससे यहाँ पर लोगों की श्रद्धा बनी हुई है। यहाँ पे तो हमारे भगवान देवता रहते हैं पहले से जी। हाँ, तो यहाँ पे शक्ति कुछ ऐसी होती है जी। तो आदमी कल्याण हो जाता है। जी, जी। यहीं पे सेवा करने लगता है, मंदिर बनाने लगता जी। है। अच्छा बाबा, जैसे आपके बता रहे हो गुरुजी जो हैं जो यहाँ आते रहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है जैसे आपके गुरुजी या आपको रात में यहाँ चमत्कारी शक्ति या किसी भगवान की शक्ति का अनुभव हुआ हो? हाँ, यहाँ पे हर पूर्णमासी अमावस को शक्ति आती है पिता महाराज की। जी। तो वो आगे पीछे की जानकारी दे जाते हैं जी। कि हाँ सुखी हो या दुखी हो जी। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो इसके लिए मतलब किस प्रकार की शक्ति आती है, मतलब अपने रूप में दिखाई देती है या मतलब खाली आपको अनुभव होता है एक प्रकार का? नहीं, एक वो अनुभव होता है, शक्ति आती है सफेद वस्त्र में। और वो किस समय की बात है? रात में आती है पूर्णमासी अमावस को। जब देखना तो वो आप रूपी यहाँ पे शक्ति आ जाती है। जी। कहाँ पर आती है? यही आप जहाँ बैठे यहीं पर या कहीं बाहर? वो यहीं भी दिखती है, पिता महाराज के वहाँ भी दिखती है। जी। 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 वो कहीं भी चलते चलते दिख जाएगी। जी। अच्छा बाबा जी, जैसे वो जो शक्ति दिखाई देती है वो किस रूप में होती है? वो सफेद वस्त्र में होती है। जी। जी। हाँ। तो साक्षात जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल। तो उसी प्रकार से बात करती हैं? नहीं, वो ऐसा है, जिसको शक्ति दिखने को होगी तो वो उसी को आवाज सुनाई देगी, उन्हीं को वो दिखेंगे सफेद वस्त्र में। जी। जी। हाँ। तो और उसमें किसी को दिखेंगे भी नहीं, जी, न जी। उनकी आवाज मालूम पड़ेगी, जी, उन्हीं जी। को मालूम पड़ेगी। जो उनका सच्चा भक्त होगा अंदर से उसी को दिखाई देती है। जी। जी। हाँ। जैसे बाबा जी आपको दर्शन दिए उनने महात्मा जी जो भी मतलब यहाँ पे चमत्कारी शक्ति दिखाई देती है, तो बाबा जी आपसे उनका क्या प्रश्न ऐसा रहा या मतलब क्या आपको उन्होंने उपदेश दिया जो आप बताना चाहेंगे हमें? उन्होंने आपको कोई ऐसा उपदेश दिया जिससे आपको मतलब आपके जीवन में कुछ बदलाव आया हो? ऐसा है कि जो हमारी शक्ति हमें पिता महाराज ने यहाँ पे बचपन से जो सेवा करता है तो उसकी जागृत हो जाती है, तो वो शक्ति उसी की सेवा को दिखती है, पूरे संसार को नहीं दिख पाती है। नहीं, जैसे आपको दिखी आप बता रहे हो, तो आपको कुछ बताया या खाली दिखे? नहीं, बताया कुछ नहीं, हमसे इतने ही कहते हैं कि बेटा कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, आराम से तुम सेवा कर रहे हो करो जी। कोई दिक्कत नहीं है, कल्याण जो दुख हो सुख हो मुझे बताओ, हम तुम्हारा निर्माण करेंगे। जी। जी। अच्छा बाबा जी, जैसे आप बता रहे हैं इस आश्रम पे आप सेवा कर रहे हैं 2 से 3 साल में, तो बाबा जी यहाँ पर भोजन प्रसादी जो है आपका उसकी कैसे क्या व्यवस्था होती है? भोजन प्रसादी की हमारी यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे जमीन है, आपकी जमीन है देवता के नाम से। हाँ जी। तो उस जमीन को हम ठेके पे या गल्ले पे दे देते हैं। जी। तो उसमें हमें राशन पानी मिलता है, चलता है हमारा साल भरे का। जी। जी। खाने पीने का है, हमारे आगे भक्त का जी। सबका कल्याण उसी से होता है। जी। 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 देवता की। जी। अच्छा, यहाँ पे जब भंडारा होता है तो गांव वाले सहयोग देते हैं? हाँ, गांव वाले सहयोग देते हैं, फुल हमारा यहाँ पे गांव वाले सहयोग देते हैं। हमारा भंडारा होता है, यज्ञ होती है जी। साल में 2 यज्ञ होती है। एक हमारे बाहर के लोग आते हैं, उनकी कुछ मनोकामनाएं बचपन से पूर्ण हो चुकी हैं, जी। वो आते हैं हर साल अपनी एक यज्ञ कराते हैं। जी। हम लोग एक यज्ञ कराते हैं अभी अगले महीने से। अच्छा बाबा जी, जो यज्ञ कराते हो वो मतलब कौन से देवता का होता है यज्ञ? यहाँ जानकीनाथ बाबा पिता महाराज के नाम जानकीनाथ से। बाबा का होता है। अच्छा जी बाबा जी, जो यज्ञ आप कराते हो जो पहले से ही चुना गया है या आप अपनी मर्जी से कराते हो? नहीं, पहले से ये तो पहले से पीढ़ी की पीढ़ी हमारी चली आ रही है। पीढ़ी की पीढ़ी बिल्कुल यज्ञ होता ही रहता है। यज्ञ होता है। अच्छा, जो यज्ञ होता है इसकी विशेषता क्या है? जो यज्ञ होता है आश्रम में इसकी विशेषता क्या है? ये यज्ञ क्या अपने अपने पितरों के लिए, अपने अपने भगवान के, अपने अपने देवताओं के लिए जी। यज्ञ करते हैं। जिसकी भावनाएं जैसी हो जाए तो वो यज्ञ मिलके जुट के कराते हैं। जी। 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 अच्छा बाबा जी, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यज्ञ यहाँ पे कराता है। जी।
तो अब बाबा जी किस किस प्रकार की मनोकामनाएं, जैसे आपके सामने आपके देखने में आया हुआ है, किस किस प्रकार की लोगों की यहाँ मनोकामना पूरी हुई जिसने उसने सेवा अच्छी खासी दी हो यहाँ पर? ऐसा है जैसे किसी को कोई दुख होता है जी। या किसी को कोई बीमारी हो, जैसे तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे पिता महाराज के सामने कह देते हैं कि हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, जी तो हम पिता महाराज आपका भंडारा कर देंगे या यज्ञ कराएंगे, जी अकेले हम कराएंगे या मिलके हम कराएंगे, जी तो वो पूर्ण कर देते हैं। जी जी तभी से यहाँ पे हमारे भक्त लोग फिर वो आते हैं, पूर्ण उनका वहाँ काम हो जाता है, दुख जी। परेशानी सब कुछ दूर हो जाती है, तो वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे यज्ञ कराने आते जी हैं। जी। अच्छा बाबा जी, जो आप बता रहे हैं आपके पिता महाराज जी जो हैं, अच्छा इनके बारे में थोड़ा ये बताइए। जैसे इनकी इतनी शक्तियां प्राप्त हैं, तो इनके बारे में आपने ऐसा क्या क्या सुना है और क्या क्या देखा है जो आपको मतलब एक चमत्कारी तौर पे पता लगा, वो थोड़ा बताइए। वो ऐसा है, एक सेवा ही करते 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 सेवा ही करते करते एक शक्ति ऐसी होती है जो दर्शन में मिल जाती है, तो उसके अलावा फिर सेवा ही दिखाती है और कोई चीज नहीं दिखाती। जैसे बाबा जी आपने बताया आपके बाबा जी को सिद्धियां प्राप्त हैं, बिल्कुल। तो सिद्धि प्राप्त है मतलब किस तरह की सिद्धि प्राप्त है? जैसे कि किसी का संकट समाधान वो बता देते हैं, किस तरह की सिद्धि मतलब किस किस तरह के काम, मतलब वो लोगों का मतलब जो दिक्कतें हैं उनका मतलब निवारण कर देते हैं, किस किस प्रकार की दिक्कत? कोई भी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत हो, हमारे पिता महाराज सभी दूर कर देते हैं। अगर अंदर की भावनाओं से उनके सामने छोड़ दोगे तो सारी दिक्कत सब दूर हो जाती है। जी 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 जी। अच्छा बाबा जी, जैसे बताते हैं अपने हिंदू धर्म में क्या होता है, कोई भी अगर हमारा कार्य पूरा हो जाता है तो उसके पीछे हम अगर भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसके पीछे बताते हैं भंडारा का एक विशेष महत्व है। तो ये बाबा जी भंडारा क्यों करवाया जाता है? ऐसा क्या है मतलब काम जो भंडारा जरूरी होता है? सादा भी तो पूजा कर सकते हैं। ऐसा है, सादा पूजा से आप सादा भी कर देते हो, मगर कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ दुख परेशानियां होती हैं ऐसी जो दूर नहीं होती हैं, जो फिर हमारे आश्रम पे आना पड़ता है, तो उनके लिए सेवा करने पड़ते हैं जी। तो पिता महाराज से कहने पड़ते हैं कि दुख हमारा दूर करो, आपके सहारे आए हुए हैं जी। तो वो हमारे यहाँ पे आते हैं, दुख परेशानी अपनी सुनाते हैं, तो सारी दुख परेशानी उनकी दूर होती हैं। जी जी। तभी वो यहाँ पे फिर आते हैं कि हमारी दुख परेशानी दूर हुई है, हम थोड़ा उनका हम काम करेंगे, उनके लिए भंडारा करेंगे, यज्ञ करेंगे। जी। अच्छा बाबा जी, जो आपके वो गुरुजी हैं, तो वो यहाँ कब कब आते हैं आश्रम पे? यहाँ पे महीने में आ जाते हैं, 1-2 महीने में आ जाते हैं और जल्दी भी आ जाते हैं। जैसे अगर हमें मिलना हो उनसे या किसी भक्त को मिलना हो हमारे चैनल के माध्यम से, तो वो कब आए जिससे वो गुरुजी यहाँ पर मिले? इसका टाइम नहीं बता के जाते हैं, वो 1 महीने में भी जैसे आ आप जाते तो हैं। यहाँ पे रह रहे हैं, आपको तो पता होगी मतलब कब कब आते होंगे। कोई दिन तो कोई मतलब महीना तो ऐसा निश्चित होगा या दिन ऐसा निश्चित होता होगा या इस समय आते ही आते हैं? 1 महीने में 1 बार जरूर आएंगे, 1 महीने में 1 बार जरूर आएंगे। जी जी। जैसे आपके जो गुरुजी हैं, अगर हमें उनसे संपर्क करना हो तो उसके लिए क्या करें? उनके लिए तो फिर हमें आसरा देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो गुरुजी से कहने पड़ेगा। अच्छा, आप पहले उनसे बात करोगे कि मतलब मिलना है या नहीं मिलना है, ये सब चीजें ना? हाँ, उनसे गुजारिश करनी पड़ेगी, कोई भक्त है आपसे मिलना चाह रहा है। जी जी जी। तो वो आएंगे। जी जी। अच्छा वैसे बाबा जी, जो आपके गुरुजी हैं वो वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? वो रहने वाले जी शाहजहानपुर के गांव है, वहीं पे रहते हैं। जी जी। अच्छा बाबा जी, जैसे आपको उन्होंने क्या ऐसा उपदेश दिया, आपके साथ उनका उठना बैठना कितना हुआ अभी तक? वो ऐसा है, हमारा गुरुजी यहाँ पे आते हैं जी। तो दर्शन मेला के लिए पहले से ही हमारा बचपन से उनके सामने बैठना, आना जाना, सेवा करना गुरुजी की, जी। तब से हमारा यहाँ पे लगन लग गई। जी 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 जी। तब से आप सेवा करने लगे? बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, जैसे आप गुरुजी हो और गुरुजी के प्रति आपकी बहुत आस्था है, तो आपके ही उम्रदार और भी बच्चे हैं और भी लोग हैं और आपसे बड़े भी लोग हैं जो गलत रास्ते पे इस समय जा रहे हैं, तो उनके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या उपदेश देना चाहोगे जिससे वो सही मार्ग पे चलें, सही सत्य कर्म चलें?
सही मार्ग का ये तो भगवान की भजन के लिए जिसकी समझ में आ जाए तो वो सही मार्ग पे जाने लगेगा। नहीं तो जैसे आपने बताया वो रास्ता कैसे मिले, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी क्या है नशे पत्ते में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। आज के दौर में ये नशा ही तो सबसे बड़ा खराब है। थोड़ा तेज बाबा जी। आज के दौर में ये नशा ने तो जिंदगी खराब कर रखी है मनुष्य की जी जी। तो इसमें जो है जो भजन में लीन हो जाता है प्रभु के जी कार्य में सेवा में, तो उसे फिर उस लाइन पे चले जाते हैं तो प्रभु उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती है। फिर जी जी सेवा में जो पहुंच जाता है, जो प्रभु की शक्ति को जान जाता है, तो वो उसे फिर तो कुछ चाहिए भी नहीं है। फिर तो वो भजन में प्रभु के लीन में हो जाता है। एक ऐसा है भगवान का कृपा है तो वो उसमें कल्याण हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है जी। अच्छा बाबा जी, जैसे आपने अपने गुरु खोज लिए, अगर हमें अपना गुरु खोजना, या हमारे जैसे कई साथी ऐसे हैं जो सनातन धर्म से अच्छे खासे जुड़े हुए हैं, जिन्हें भगवान की बहुत आस्था है, तो वो अपने गुरु कैसे ढूंढें, एक सही गुरु की तलाश कैसे करें? वो एक अपने गुरु की तलाश करने के लिए पहले अपने माँ पिता की सेवा करे जी। पहले अपने माँ पिता की सेवा करे जी। पूरे अपने परिवार को से देके लेके चले जी। फिर उसके बाद अपने गुरु को तलाश करे। जी जी जी। पहले अपने माता पिता को जिसने तलाश कर लिया जी। उनके गुरु को तलाश करे। जी जी। अच्छा बाबा, जैसे माता पिता की सेवा करना और एक जैसे हमें कोई साधना करना है या कोई शक्ति प्राप्त करना है, तो हमें गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो हम कह रहे हैं जैसे हमें अगर कोई शक्ति प्राप्त करना है या सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें एक गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो गुरु कैसे खोजें हम? ऐसे तो हमें माता पिता तो पता है वो सेवा करते हैं, मतलब सब माता पिता की सेवा ही सब कुछ है, लेकिन जो हमें सिद्धि प्राप्त करनी है या हमें कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमें प्राप्त करनी है, तो गुरु का वो हम कैसे ढूंढें? उस उन गुरु को ढूंढें कैसे हम? जैसे आपको है, आपको बताने वाले आपके पीछे गुरु हैं, कोई भी आपको शक्ति या सिद्धि प्राप्त करनी वो आपके साथ हमेशा खड़े हैं। तो अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो हम कैसे क्या गुरु की तलाश करें, वो पूछ रहे हैं। वो तो अपने 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 अंदर ही से शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। शक्ति है वो ऐसा है, एक भावना से जिसकी लगन लग जाती है तो वो भजन ही करता है, उसे भजन से शक्ति थोड़ी बहुत प्राप्त होने लगती है। धीरे धीरे गुरु की शक्ति है जो, तो वो गुरु जैसा ज्ञान देता है, वो सेवा गुरु की कहने पे करोगे तो वो शक्ति आप रूपी प्राप्त होने लगती है मनुष्य के अंदर। अच्छा बाबा जी, जैसे आप बता रहे हैं वो शक्ति प्राप्त होने लगती है, भजन में कितनी शक्ति है? जैसे हम अगर राम नाम का भजन कर रहे हैं या ओम नमः शिवाय का भजन कर रहे हैं, तो उस भजन में कितनी शक्ति है? और उस भजन का शुरुआत क्या होती है और अंतिम क्या होती है, ये बताइए थोड़ा। उससे क्या है, जो भजन की शक्ति है उससे जो कोई करने लगता है तो उसे उसके अलावा कुछ नहीं, उसे आनंद आने लगता है, अंदर से भगवान की जागृत होने लगती है, तो उसे महसूस अंदर से होता है कि हम कल्याण कुछ भक्तों का, कुछ अपने आश्रम का कल्याण करेंगे। तो इसलिए वो आ जाता है सेवा में और अपने अंदर ही भजन करने लगता है, शक्ति को प्राप्त कर सकता है मनुष्य। जी बाबा जी, आप बता रहे हैं कि 3 साल हो गए आपको संन्यास लिए, तब से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हो और तब से आप नाम जप कर रहे हो लगातार। तो बाबा जी आप हमें ऐसा बताइए, आपके अंदर क्या क्या ऐसे चमत्कार आए या क्या क्या आपके अंदर बदलाव आए जो आपको खुद महसूस हुए, वो थोड़ा बताइए। ऐसा है, पहले से तो हमें बहुत परेशानियां होती थी, बहुत दुख तकलीफ थी। अब जब से हम यहाँ पे आए, प्रभु को भजन हमने किया है, तब से हमें दुख परेशानी सारी हमारी दूर हो गई। पहले किस किस प्रकार के आपको दुख होते थे और अब ऐसा क्या मतलब हुआ जो आपके ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता? ऐसा है, पहले कोई परेशानी होती थी तो उसमें दिक्कत होने लगती थी कि आज ये है या वो है, कुछ खराब है या आपकी तकलीफ बेकार है, काम शरीर नहीं कर रहा है। तो ऐसा है, कुछ प्रभु की भजन में सारी ही दिक्कत दूर हो जाती है। सेवा करने से, भजन करने से आदमी को अपने शरीर से जो रोग होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं प्रभु के। जी 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 बाबा जी, हम देख रहे हैं आपका यही स्थान है, यहीं पर आप बैठते हो, भजन याचना करते हो। तो बाबा जी ऐसी कोई विशेष पूजा होती है जिसे आप खाली और सिर्फ एक अकेले एकांत कमरे में करते हो?
ऐसा है, यहाँ पे हम तो अकेले ही, ज्यादा लोग में ये शक्ति प्राप्त नहीं होती है जी। ये अकेले में ही बैठ के शक्ति प्राप्त होती है, जहाँ पे ज्यादा शोर फोर नहीं होता है, प्रभु के भजन में लीन आ जाते हैं जी, तो उसमें सारी दुख परेशानी दूर हो जाती है जी। हाँ, तभी हम साइड में अपने आते हैं, यहीं पे भजन करते हैं, जी। बैठते हैं। जी। जो शक्ति हमें प्राप्त होती है भजन से, उसको हम अपने कार्य में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, उससे हमारा कल्याण होता है, जी। हमारी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। जी जी। अच्छा बाबा जी, हमने आपसे सारे प्रश्न करे, आपने बड़ा सरल और अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। तो बाबा जी अब हम थोड़ा आपका आश्रम का दृश्य देखना चाह रहे हैं, जो कि आप हमें दर्शन कराएंगे। हाँ कराइए। चलिए महाराज, हमारा आश्रम देखिए, यहाँ ये बाबा जी यहाँ से शुरू करिए, जैसे यहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं। हाँ यहाँ पे हमारे अंदर चलिए, अंदर चलिए। ये बाबा जी का आश्रम है और ये वहाँ का आश्रम है जहाँ बाबा जी विराजमान होते हैं। अब बाबा जी के जैसे यहाँ विराजमान होते हैं, इसी के ठीक सामने यहाँ पे मंदिर है। ये यहाँ पे बताइए। हम, हमारे देवता ने पहले से यहाँ पे धूप बाती, चिराग बाती, हमारी अंदर की आत्मा बोली, जी। तो हम यहाँ पे अपने धूप बाती करते हैं। यहाँ पे जी। हमारे देवता यहाँ पे आते हैं, शक्ति हर अमावस को, पूर्णमासी को वो आते हैं अपने भक्त को देखने के लिए जी। कि हमारा भक्त है। जी जी। तो वो यहाँ पे आते हैं, यहीं से चल के जी जी। सीधे हमारे वहाँ पिता महाराज के वहाँ आते हैं। चलिए चलिए। इधर जी बाबा जी क्या है? ये हमारा, अच्छा ये क्या था? चलिए चलिए अंदर चलिए। ये हमारा धूना है, यहाँ पे हमारे देवता विराजमान हैं। जी। अच्छा यहाँ बाबा जी, पे- जैसे हम देख रहे हैं जो कुटिया की हालत बड़ा खस्ता है यहाँ पर। हाँ महाराज, ये अभी थोड़ी 1 महीने से अभी जो मड़ैया बेकार हो गई है, तो इसको अभी हम अपने फिर से छपवा लेंगे। जी जी। हाँ अच्छा बाबा जी, हम देख रहे हैं यहाँ पे लाइट जल रही, तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था सब बढ़िया है? हाँ जी, यहाँ पे महाराज लाइट है, जी। लाइट आई हुई है, तो यहाँ पे बल्ब जलते हैं। जी बाबा जी, हम देख रहे हैं आपका धुना प्रज्वलित नहीं है, ठंडा पड़ा हुआ है इस समय। ये धूना महाराज अभी धूप हो गई है, थोड़ा ठंडा हुआ नहीं है, अंदर आग इसके है थोड़ी। जी जी जी। हाँ, यहाँ पे भजन होता है, यहाँ पे हमारे 33 करोड़ के देवता रहते हैं। कहाँ पर बाबा जी? यहीं पे। यहाँ पर? हाँ, कहाँ पर भजन होता है? हमें बाबा जी वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पर भजन होता है। हाँ, यहाँ पे हमारे, ये हमारा है पिता महाराज का देवता। जी। ये हमारे यहाँ पे, यहीं से हमारी शक्ति तैयार होती है, हमारे यहाँ पे आती है। ये है वो जगह जहाँ पर भजन होता है। अच्छा बाबा जी, यहाँ कीर्तन होता है? हाँ, यहाँ पे कीर्तन भजन होता है, जी जी। यहीं से ढोलक भंडारे भी होते हैं यहीं पे। जी जी जी। यहाँ पे शक्ति हमारे पिता महाराज की यहीं से शुरुआत होती है। जी जी। ये हमारा मंदिर है यहाँ पे। किस नाम से है बाबा जी? ये हमारा जानकीनाथ बाबा पिता महाराज। थोड़ा चलिए उधर। जी, यही वो स्थान है जहाँ पर भजन कीर्तन होता है। और बाबा जी जरा सामने खड़े हुए हैं, अब बताइए यहाँ के बारे में। यहीं पे हमारे देवता की शक्ति आती है, हर अमावस को, पूर्णमासी को। जी। यहीं पे हमारा कीर्तन भंडारा होता है। जी। जो मनोकामनाएं हैं वो यहीं पे पूर्ण होती हैं जी हमारी। जी जी। अच्छा बाबा जी, हम देख रहे हैं ये वृक्ष है जो बरंदीप जी हैं, बहुत मतलब नीचे तक है यहाँ पर, तो इसका क्या कारण है? यहीं पे हमारे पिता महाराज की शक्ति है, यहीं पे बचपन से ही यहाँ पे लोग आते हैं, बचपन से ही शक्ति है यहाँ पे, यहाँ पे सेवा करते हैं। जी। तो ये वृक्ष हमारा पिता महाराज पहले से ही है। जी जी जी, यहाँ पर ना। अच्छा आप अंदर चलिए, और क्या क्या है? अच्छा बाबा जी, ये तालाब जो देख रहे हैं, ये सरोवर कब से है यहाँ पर? ये सरोवर पहले से ही हमने खुदवा रखा है, जी। इसमें पानी कभी चुकने नहीं देते हैं। जी, इसका कोई बाबा जी कारण है या मतलब पहले ये इसका क्या है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे महाराज ये पहले से ही तालाब बनवा रखा था, ये पुरखों से ही तालाब है यहाँ पे। पुरखों से ही तालाब। यहाँ पे ऐसा है, कोई आता है वो अपनी आत्मा से यहाँ पे नहा लेता है, तो उसकी थोड़ा हल्का हो जाता है, दुख तकलीफ है संपूर्ण हो जाता है, परेशानी दूर हो जाती है। जी चलिए अंदर चलिए और थोड़ा दर्शन कराइए। अब बाबा जी कहाँ के दर्शन कर रहे हैं आप लोग? और यहाँ पे हमारा आसन है, हमारे देवता आते हैं, विराजमान होते हैं। कहाँ पर? अच्छा ये जगह है बाबा जी, थोड़ा इधर देखिए। ये जगह है, ये यहाँ पे उनका आसन है। अच्छा यहाँ अंदर विराजमान होते हैं। जी जी जी। आते हैं, वो रुकते हैं यहाँ पे, शक्ति
मतलब ये वो जगह है जो जहाँ पर बाबा जी के गुरु जी आते हैं और यहीं पर विराजमान होते हैं। तो थोड़ा अंदर के दर्शन कराइए। और आराम से यहीं पे उनका आसन है, वो अपने 5-20 मिनट घंटा खान यहीं पे बैठते हैं। जी जी चलिए, यहीं पे आसन ये वो जगह है जहाँ पर बाबा जी के गुरु जी आते हैं और यही वो आसन है, यहीं पे वो विराजमान होते हैं। अभी तो बाबा जी यहाँ पर मतलब खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये महाराज ऐसा है जी, बच्चों ने अभी अम्बाबस को ये मूर्तियाँ हटाने को है। जी जी ये जी टूट गई है जी, तो ये रखी हुई है, अभी इसको हटा के दूसरी मूर्ति रखवाएंगे। जी 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 चलिए बाबा जी। और क्या क्या और अंदर अब कहाँ चल रहे हैं बाबा जी? अब यहाँ ये क्या बने हुए हैं बाबा जी? दे दो। ये ऐसा है, हमारे गुरु जी के गुरु पहले से ही यहाँ पे जो थे तो वो उनकी हमने मूर्ति बनवा रखी है। अच्छा। तो यहाँ से पहले हमारे महाराज जी थे, यहाँ के सेवा भक्त लोग, जी, यहाँ पे हमने उनकी मूर्ति बनवाई है। जी जो जी पुरखों से यहाँ पे हमारे। अच्छा, जो महाराज जी की बनी हुई है जी, इनका क्या नाम है? इनका नाम हमें पता नहीं है, पहले से ही जो इनका हमें नहीं पता, मगर हम छोटे थे तब हमें पता ही नहीं, मगर जी हमारे पहले से ही देवता यहाँ के हैं। चलिए बाबा जी, जो इन्हीं के नाम से सब कुछ ये चल रहा है। जी जी जी। अब बाबा जी कहाँ चल रहे हैं आप लोग? अब हम अपने लोग वहाँ पे चल रहे हैं जहाँ पे हमारी यज्ञ होती है, हवन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यज्ञ कहाँ पे होता है बाबा जी? अब यहाँ पे हमारी यज्ञ होती है, लोग चल रहे हैं यज्ञ में जहाँ पे। अब बाबा जी हमें वहाँ जगह दिखा रहे हैं जहाँ पर यज्ञ होता है और उस यज्ञ की जगह के दर्शन कर रहे हैं, अब अपन को करेंगे। बाबा जी आपकी गिट्टियाँ नहीं चुभ रही हैं? नहीं, हमारी गिट्टियाँ नहीं चुभती हैं, क्योंकि भगवान की जहाँ पे होता है वहाँ पे कुछ नहीं चुभता है गिट्टी। अच्छा, ये जगह पे होता है यज्ञ? हाँ, यहाँ पे हमारा यज्ञ होता है। ये वो जगह है जहाँ पर यज्ञ होता है। यहाँ पे 5 दिन हमारे यज्ञ होती है, 5 दिन यहाँ पे ही होती है। जी थोड़ा खड़े रहिए, बताइए थोड़ा इस जगह के बारे में। जी बताइए। यहाँ पे यज्ञ हमारी होती है, यहाँ पे 5 दिन हमारा भंडारा होता है। जी जी। यज्ञ होती है, यंत्री हमारे 10, 5, 20 भगत यहाँ पे भगवान का भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं 5 दिन। जी जी चलिए बाबा जी दिखाइए अंदर। हाँ, इसमें ये हमारी हवन कुंडली अंदर है, इसमें हवन होता है, हमारा प्रभु का भजन होता है। ये अंदर हवन कुंडली बनी हुई है। यहाँ से बाबा जी तो बहुत गहरा। हाँ, इसी में हम 5 कुंटल का यहाँ पे तिली का आहुति देते हैं, 5 दिन हवन। अच्छा बाबा जी, जो आप बता रहे 5 कुंटल की तिली की आहुति देते हो, तो उसका क्या महत्व है? ऐसा है, हमारे पितरों से, हमारे देवता बचपन से पितरों की पीढ़ी चली आ रही है जी। तो यहाँ पे हमारी पीढ़ी चली आ रही है, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है। तब से हमारी पीढ़ी यहाँ पे 5 कुंटल की आहुति तिली की दी जाती है, जो 5 दिन उससे हवन होता है, यज्ञ होती है, सब कुछ कल्याण होता है। जी जी। अच्छा बाबा जी, हम देख रहे हैं इस जगह के बारे में, मतलब बड़ा टूटा टाटा है सब जगह। ऐसा है महाराज, देख लीजिए जी। हमारा ये थोड़ा कार्य अब हमारा पहले से बेकार हो गया है, तो अब इसकी मरम्मत फिर से हमारे करने वाले हैं जी। इसको बनाने की कोशिश हम लगाए रखे हैं जी। अब हमारा ये 2 महीने में ये काम हम कराने वाले हैं। तो इसके लिए क्या चंदा इकट्ठा कर रहे हैं आप, कैसे क्या हो रहे हैं? इससे हमारा कुछ चंदा भी इकट्ठा हो जाता है, कुछ हमारी यहाँ पे देवता की शक्ति से कुछ संपत्ति है, उसको हम लगा के यहीं पे अपना ये टूट फूट है जो कुछ है सब सही करवाते हैं यहीं से। जी जी। हाँ। अच्छा बाबा जी, हम देख रहे हैं आपकी जो यज्ञशाला के बाहर एक मंदिर भी है, तो यहाँ पर कौन से भगवान विराजमान है? यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये भोलेनाथ का परिवार पूरा हुआ है। जी चलिए सामने खड़े हो जाइए। मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर जो है कब से है बाबा जी? ये पहले से पीढ़ी की पीढ़ी चली आ रही है, मंदिर जो तब से है यहीं पे भोलेनाथ का स्थापना। अच्छा, ये स्थापना मतलब आपके गुरुजी ने करवाई थी या पहले से ही है यहाँ? थोड़ा बाबा जी इधर होइए। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, ये अंदर मंदिर है। यहाँ पे पूजा होती है भोलेनाथ के पूरे परिवार की, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भोलेनाथ।
जय हो गणेश जी हैं, महादेव की जय हो, शिव चल महादेव जय हो। हनुमान जी महाराज, चल यहाँ पर चल नंदी जी। चल ठीक है, चलिए महाराज। ये क्या आपने पाल रखी है बाबा जी? हाँ, ये यहीं पे पाल रखी है। पाल क्या, जिसको एक पानी भरा हुआ, क्या आप यहीं से पानी लेते थे? पहले तो यहीं से पानी लिया करते थे। अच्छा, आज से 10 साल पीछे तो यहीं पे 20 साल पीछे पानी यहीं से कुएं से पिया जाता था। जी जी। अच्छा, अब नल लगा हुआ अब है? नल लगा हुआ है तो अब पानी पीते हैं नल से। जी। नल कब लगा था बाबा जी? ये नल हो गया अभी 3-4 साल 5 साल से पहले से ही लगा रखा है। जी जी। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने आश्रम के बारे में बताया। सीताराम बाबा जी। सीताराम।